अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस आयशा मलिक, मुसरत हिलाली, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर, जमाल मंदोखेल और नईम अख्तर अफवान बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक कमीशन के 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के हक में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, शिबली फरास और उमर अयूब ने मुखालिफत की। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से फैसला किया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। लिखा 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बतदरीज पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और आज ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो एक मजबूत एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। मुआशी अशारिये मुस्बत सम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट 22 से 15% पर आना खुशाइंद है। जल्द विंटर पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में कमी से बैरूनी कर्जे भी कम हो गए। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल से निमटने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला की तारीफ की। कहा जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरती को मुस्तकिल बहाल रखने के लिए कोशां है। मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा शहर इक़्तिदार में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए 2 जगहों का इश्तिहार दे दिया। सरीना चौक मंसूबा 60 दिन में मुकम्मल होगा। F9 मंसूबे का इफ्तिताह 100 दिनों में करेंगे। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में सफारी पार्क बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 850 से ज़ायद दरख्वास्तें दरगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। मरीम नवाज ने कहा अब आप अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मयसर हो। शिद्दत पसंदी में मुलव्विस अफराद और गिरोहों का सदेबाब करना होगा। CTT को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए सिंध पुलिस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। हमें अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी।
तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद, असद कैसर और अखुनजादा शामिल। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा, हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती कानून साजी पर एक ही मौक़िफ़ है। बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम और आईनी बेंच जैसे इक़दाम को अवाम और अदलिया पर हमला करार दिया है। अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। और ये बात हकीकत है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया है। हमारी पार्टी का बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसको मैंने रुकवाया है। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली औरंगजेब खिची के पार्टी में संगीन इल्जामात। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब में कहा, हमारी क़यादत ने हमारा सौदा किया है। मैंने 1 रुपया भी लिया हो तो अल्लाह मुझे तबाह बर्बाद करे। ये मुझे दाद दें कि पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसे मैंने रुकवाया। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। टैक्सला पुलिस ने दहशतगर्दी एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली। अदालत ने आजम स्वाति का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 7 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ईरान और पाकिस्तान गजा में इसराइली मजालिम की मजम्मत करते हैं। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मजबूत और वाज़ेह मौक़िफ़ है। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रहे। गजा और बैरूत में इसराइली जारहियत को फौरी रोका जाए। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। डेमोक्रेट कमला और रिपब्लिकन ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदारती मनसब संभालने के लिए उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान जबूती का दौरा। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर की जबूती बहरी हुकाम से मुलाकात। ऑपरेशंस की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए जबूती कोस्ट गार्ड्स के साथ बहरी मश्क का भी एहतमाम। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल कई रोज बाद बेहतर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे और इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। मसनूई बारिश का ऑप्शन माहिरीन की मुशावरत से इस्तेमाल करेंगे। कला सैफुल्ला से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। रमा बरस सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9 बच्चे पोलियो से माजूर हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो के केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई। पंजाब में डेंगू के वार ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में 148 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 129 और लाहौर में 7 अफराद जहरीले मच्छर का निशाना बने। अटक से 3 और मुल्तान से 2 मरीज सामने आए। सरगोदा, मियांवाली, सियालकोट, गुजरांवाला, खानेवाल, टोबा टेक सिंह और झंग से एक केस रिपोर्ट। दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला करेंगे। तो मोहल्ला ही ठीक नहीं है अब्बा। क्या हुआ? एक आदमी गटर में फंसा हुआ है। अच्छा, मैं उसको निकालने गया ना, इतने सारे आदमी जमा हो गए। मुझे देखकर बोल रहे हैं, अभी गटर में कीड़ा फंसा हुआ है, कीड़ा फंसा हुआ है। कल बड़ा सीन हो गया यार। क्या हो गया? रात को एक जरूरी काम से जाना था। हाँ, आंख ही नहीं खुली।
और नामवर कॉमेडियन सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में लाफानी किरदार अदा किए। भारतीय फिल्मों की मज़ाहिया पैरोडी भी सिकंदर सनम की पहचान बनी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।